अच्छा, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो एक फेलियर हूँ, मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है। और हम बहुत बार कंपैरिजन करते हैं कि हमारे दोस्तों ने, हमारे कज़न ने या हमारे बड़ों ने, छोटों ने ये कर दिया, लेकिन मैंने इस उम्र में कुछ भी नहीं किया है। और हमें लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूँ। और इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है, मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, अपने भाई बहनों के लिए कुछ नहीं किया, मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो यानी कि मैं एक लूज़र हूँ और मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। ये बहुत बार हमारे ख्याल में आ जाता है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, जिंदगी मेरे लिए वर्थलेस है, फलाना फलाना चीजें। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहली चीज ये कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज होती है और मोटिवेशन अभी दे दूंगा तो 10 मिनट बाद उतर जाएगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक लूजर हो, तो आपको ये कुछ बातें याद हमेशा रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आप हेल्पलेस नहीं हो। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं हेल्पलेस हूं, यानी कि मैं खुद की हेल्प नहीं कर सकता। हमें बहुत बार है ना, मैंने जैसा आपको बताया कि हम कंपैरिजन करते हैं। अगर हम अपने दोस्त से कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये लग सकता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो महंगे महंगे कपड़े पहनता है, आईफोन है उसके पास, है उसके पास बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, वो ब्रांड के मतलब ब्रांड में रहता है, और मेरे पास ये चीज़ें नहीं है। तो हमें लगता है कि यार उसके पापा के पास बहुत पैसा है, या उसके पास बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है, लेकिन मेरे पास नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को हेल्पलेस समझने लग जाते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं और सामने वाले के पास बहुत कुछ है। आपको कभी भी हेल्पलेस नहीं समझना खुद को। जिस दिन आप खुद को हेल्पलेस समझ लेते हो, उस दिन आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप खुद को ही ये समझ लोगे कि आप एकदम निकम्मे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कोई दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपका कुछ भी कर पाए। पहले आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि हाँ, मेरे में दम है, मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आप खुद को ही निकम्मा समझोगे तो फिर तो आप हो ही निकम्मे यार, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना है कि ठीक है, उसके पास ये चीज होगी, लेकिन मैं भी वो चीज कर सकता हूँ। उसके बाप के पास पैसा होगा, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं खुद पैसे कमा सकता हूँ। और ये चीज कैसी भी हो सकती है। हेल्पलेस तब भी हो सकता है जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है। अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हमारे फ्रेंड्स भी कम होने लग जाते हैं। हमारी जो बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसके मोहब्बत में हम डूबे रहते थे, वो भी चली जाती है। तो हमें हेल्पलेस लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लेकिन आपको समझना है कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी है यार। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्ती, यारी, ये सब चीज़ें टेम्परेरी है। परमानेंट क्या है? तुम हो, तुम्हारी फैमिली है, और इन दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना है। जब भी आपको लगे कि आप जिंदगी में अकेले हो चुके हो, तो आपको समझना है कि अभी भी आपकी मम्मी और आपके पापा आपके साथ हैं। तो आपको कभी भी अपने आप को हेल्पलेस नहीं समझना। और दूसरी चीज ये कि कभी भी अपने आप को ये मत समझो कि आप ही एकलौते एक ऐसे इंसान हो पूरे पृथ्वी पे जिसके साथ सारी तमाम बुरी चीजें होती रहती हैं। भगवान ने आपकी ही किस्मत बुरी लिखी है। दोस्त आपके पास ही नहीं है, पैसा आपके पास ही नहीं है, आपके पापा ही अमीर नहीं है, आपके पास ही जॉब नहीं है, आप ही जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप ही निकम्मे रह गए। नहीं, ऐसे ख्याल न जाने दुनिया में कितने लाखों करोड़ों लोगों को अभी आ रहे होंगे। तो आप एक लौते इंसान नहीं हो जिसको खुद को लूजर समझना पड़ रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं। आपके दोस्तों में भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो, लेकिन वो दिखाते नहीं है। कुछ लोग दिखा देते हैं, कुछ लोग दिखाते नहीं। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अपने आप को एक लौता इंसान मत समझो, अपने आप को अकेला मत समझो। आपके जैसे बहुत लोग हैं और बहुत ज्यादा इस चीज से निकल जाते हैं और बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। सक्सेस धीरे धीरे करके आती है और हमें सक्सेस का बस ना वो टॉप वाला चेरी वाला पार्ट दिखता है कि हाँ, सक्सेस मिल चुकी है। हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे उस बंदे ने कितने स्ट्रगल की है। तो हमें स्ट्रगल करना है। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते तो आप सक्सेस कभी भी नहीं पा सकते। कभी भी सक्सेस को मत देखो, सक्सेस के पीछे छुपी उस स्ट्रगल को देखो। उसने उस बंदे ने कितनी मेहनत की है। जिसको भी आपको लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है, उससे कभी पूछो कि उससे पीछे उसने कितनी स्ट्रगल किया। कभी उसके साथ बैठो, उससे पूछो, उससे बात करो कि क्या क्या मुसीबतों का सामना उसको करना पड़ रहा है। कभी भी सक्सेस मत देखो, लोगों की मुस्कान को मत देखो, उस मुस्कान के पीछे छुपे एक दर्द को देखो जो कि हर एक इंसान नहीं दिखाता। आपको भी ये समझना पड़ेगा कि यार आप ऐसे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपको ये लगता है कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जिसके पास सारी दुखी चीजें हैं, बाकी सब दुनिया खुश है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना पड़ेगा। और नंबर थर्ड चीज ये कि आप कभी भी लेट नहीं होते। आप कभी भी इतने बुरे नहीं हो जाते, आप कभी
भी इतने लेट नहीं हो जाते कि आप ज़िंदगी में अब कुछ कर ही ना पाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ के लिए एक अच्छा समय होता है, ठीक है, लेकिन है ना, बोलते हैं ना कि जब आप जाग जाओ तभी सवेरा हो जाता है। तो अगर आपको अभी अकल आ रही है कि ये काम आपको तब करना चाहिए था लेकिन आप तब नहीं कर पाए, तो आपको पछताना नहीं चाहिए। अब रिग्रेट मत करो कि मैं तब कर देता, मैं ये तब कर देता तो ऐसा हो जाता वैसा। ठीक है, तब कर देते हो जाता, लेकिन अभी भी टाइम नहीं गया है। अभी भी आप मेहनत कर सकते हो, अभी भी आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आपको कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करना, आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कर सकते हो। अगर आप खुद को ये समझा दोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप कर पाओगे। और छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं कि यार अपनी जो 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 दुखी वाली चीज़ें होती है ना, वो सबको मत बताया करो। एक ऐसे इंसान को बताओ जो कि आपकी चीज़ों को समझ पाए, जो आपके दर्द को समझ पाए, उससे ही अपने दर्द को साझा किया करो। अगर आप कुछ एक ऐसे इंसान से अपनी बातें कह दोगे जो कि आपका मजाक उड़ाएगा, तो इससे ना आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे और ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाओगे। और कोशिश ये करो कि अगर कोई अपनी बातें आपसे शेयर करता है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप लोनली हो, और अगर किसी और को लगता है कि वो लोनली हो और आपसे वो बातें शेयर कर रहे हैं, तो उसकी फीलिंग्स को समझो। अगर आप समझा नहीं सकते ना, तो उसको ना कुछ बुरी सलाह भी मत दो, उसको डिमोटिवेट भी मत करो। अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है भाई, आप मोटिवेट नहीं कर सकते, हर कोई मोटिवेटर होता भी नहीं है, मगर उसको डिमोटिवेट भी मत करो। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। ना जाने आपकी कौन सी बात किसको कब बुरी लग जाए और वो डिमोटिवेटेड हो जाए, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ज़िंदगी में यार आगे बढ़ो, ये सब तो चलता रहता है यार, ऊपर नीचे, बस ज़िंदगी का यही हाल है यार। ज़िंदगी है ही इसी का नाम, ज़िंदगी को ऐसे ही जिया जाता है। अगर ज़िंदगी में सब कुछ आपको पहले से ही मिल जाता तो शायद ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत अमेजिंग है, उसको यार जीना सीखो। बस ज़िंदगी में कुछ मत करो, तुम जीना सीख जाओ। बस जीने में ही जो मज़ा है ना, वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। और आपको कौन सी बात अपनी ज़िंदगी में लग रहा है कि आपके साथ अच्छी नहीं हो रही है, वो भी आप शेयर कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनल कुछ भी बातें करनी है, आपको लग रहा है कि आपको मुझसे बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में नहीं, इंस्टाग्राम पर आप जाके बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टिल देन आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो।